किया गया है। कुछ दिन पूर्व इसी प्रांगण में हम लोगों ने एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वो था सामाजिक अंकेक्षण, विषय वही था। मकसद था कि इस कॉन्सेप्ट को हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ हुआ कि जो भी समाज के बीच में प्रोजेक्ट सरकार लाती है और सरकार उसको चलाती है, तो उसका अंकेक्षण भी वो अपनी ही व्यवस्था से करती है, अर्थात अकाउंटेंट जनरल के लेवल पे। तो ये सोच डेवलप कर रहा है कि जिसके बीच में हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, वही बेस्ट जज हो सकते हैं कि इसमें सही हुआ, गलत हुआ, फायदा हुआ, कमियां रह गई। नाम क्या हुआ सर आपका? अभयानंद जी। खाद का काला बाजारी के लिए आज यहाँ क्या ये खाद के बाजारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। खाद का बाजार ये है कि डीएपी सरकार 1400 कुछ रुपये रेट तय की है भारत सरकार, जो प्रिंट के साथ साथ वो प्रिंट के रेट पे भी नहीं मिलती। दूसरी बात है कि वो 1700 में आज डीएपी मिल गया। डीएपी दुकानदार आज शॉर्ट ऑफ कैश है, समझ गए ना, मतलब कि आउट ऑफ मार्केट हुआ है जी। बीजेपी के द्वारा बताया। हम बीजेपी के क्यों लगाएंगे? ये किसान की सरकार से समस्या, ये दुकानदार हो चाहे फैक्स अध्यक्ष हो, पंचायत में हर एक फैक्स अध्यक्ष होता है, ठीक है, लेकिन आज तक उससे यहाँ से आज तक खाद एक बोरा भी मैंने नहीं लाया। ये समस्या किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ये जो सिस्टम में लोग हैं, सरकार में लोग हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था अभी वो उस तरह से नहीं चल पा रही है, व्यवस्था चलनी चाहिए। सपोज करिए कि आज मान लीजिए कि आपको यूरिया का सरकार ने 260 रुपये रेट फिक्स किया है, तो उसको सिस्टम उन्होंने जनरेट किया, उसके हिसाब से वो जो दुकानदार बोले कि मुझे तो मेरे पास आते आते वो 325 रुपया हो गया, तो मैं ऐसे 260 रुपये से दूँगा। तो ये सिस्टम की बात है, गलत दुकानदार भी हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि वो बायोमेट्रिक्स में वो अंगूठा लगवाते हैं आधार कार्ड के हिसाब से। अब इन्होंने 2 बोरा लिया, ठीक है, अब वो बिल जनरेट करके नहीं देगा वो, अब उस 2 बोरा की इस एक बायोमेट्रिक्स के आधार पे वो 20 बोरा बेचेगा, तो जहाँ पे वो उसका कालाबाजारी करेगा वो। तो ये सिस्टम का कमी है। हमको बिल चाहिए तो तुरंत चाहिए अभी, ये इसके लिए शिकायत करने पर कोई अधिकारी नहीं सुनते। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, परसों मैं कृषि मंत्री के यहाँ से मैंने गया डीएओ को कहवाया है कि बेलागंज में खाद की कालाबाजारी हो रही है, उचित दाम पे खाद नहीं मिल रहा। इवन जो किसान को सपोज करिए कि मुझे कोई ऐसा जो दे रहा है, हमको फॉस्फेटिक लेना है, तो आप उसके मर्जी से लीजिए कि वो क्या दे रहा है, आपकी चॉइस नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी चॉइस इसलिए चलेगी जहाँ पे उसको मुनाफा है वो वही बेचेगा। हमारी मांग है कि जो अगर मान लो हमको जिस लेवल का हमको खाद चाहिए, अगर हमारा एक कॉम्बिनेशन ये मिक्सचर का हमको चाहिए खाद, तो हमको जिस मात्रा में चाहिए हमको वो चाहिए। हमको हमारा वो मर्जी है कि हम क्या डालने वाले हैं अपने खेत में, हमको क्या डालना है, मेरी आवश्यकता है। तो मुझे पता है ना कि हमारे खेत में अगर आपको अपने बॉडी के लिए दवा लेना है, तो आपको पता है मुझे क्या बीमारी है, आपको क्या दवा लेनी है। तो वैसे ही हमारे खेत में हमको क्या डालना है ये किसान को पता है। अब वो जाएगा दुकानदार के पास, तो ये तो उपलब्ध नहीं है, ये ले लो आप। दूसरा कि रेट का इशू है, वो रेट का इशू है, जहाँ पे सरकार ने रेट तय किया उसके ऊपर से हमेशा 200-300 पर रहा, उसको फालतू चाहिए, तो इसका सुनवाई सुनने वाला है नहीं। सारे लोग बीच में सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि सब लोग उसमें शामिल हैं। सच्चाई वही है कि सिस्टम का ये दोष है। आप किसी सरकार को एकदम से दोषी नहीं कर सकते कि सरकार जो भी आएगा, जिस पार्टी की सरकार है, इससे व्यवस्था यही है, तो सरकार को कैसे हो सकते हैं, सिस्टम का आप गलत कर सकते हो ना, किसी एक पार्टी को तो नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि पारदर्शिता जो है, जो सिस्टम बनाया है सरकार ने, उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू किया जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान को कैसे फायदा मिले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो रूट लेवल पे जिसको जरूरत है, हमको अगर मुझे जरूरत है कि हमको एमपी के लेना है 12-32-16 कॉम्बिनेशन में पूरा आपको। मेरा नाम संतोष कुमार है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज।
अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।